हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम क्लास 9 का इंग्लिश डिस्कस करेंगे। जो आपके बुक है आपका द टेक्स्ट बुक बिहाइव, और उसका हम लोग पहला चैप्टर जो है आपके सिलेबस के अनुसार जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, वो आपका पहला चैप्टर होगा द फन दे हैड, और इसके लेखक का नाम है इसाक एसिमोव। तो इसे आप याद कर लेंगे। ये लेखक का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो आज के इस वीडियोस में हम टोटल क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव, और उसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे बिल्कुल हिंदी में। और उम्मीद है यदि आप इस वीडियोस को 1 से 2 बार देख लेते हैं अच्छे से, तो आपको इसी वीडियोस में सारे का सारा आंसर याद हो जाएगा। अलग से आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए एक एक करके हम सभी आंसर को देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, हमारा पहला सवाल है, इसमें पूछ रहा है आपसे हु रोट द फन दे हैड, यानी इस जो द फन दे हैड है उसको किसने लिखा है। तो इसाक एसिमोव ने। इसे याद रखेंगे, किसने लिखा है, इसाक एसिमोव ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि मार्गीज वाज द डॉटर ऑफ। मार्गीज जो है वो किसकी बेटी थी, है ना। तो मिसेस जोन्स की, किसकी बेटी थी, मिसेस जोन्स की। मार्गीज किसकी बेटी है, मिसेस जोन्स की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा हु वाज मिसेस जोन्स। तो मिसेस जॉन जो थी वो कौन थी, तो मार्गिस मदर थी। कौन थी, मार्गिस मदर थी, है ना। दोनों का बात एक ही है, या तो वो मार्गिस मिसेस जॉन्स की बेटी थी, या फिर मिसेस जॉन कौन थी, मार्गिस की मदर थी। यानी दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा टुडे टॉमी फाउंड। टॉमी जो था वो क्या फाउंड कर रहा था, तो ए रियल बुक। क्या फाउंड कर रहा था, ए रियल बुक, एक वास्तविक पुस्तक को वो खोज रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मार्गी ऑलवेज हेटेड। मार्गिस जो है ऑलवेज किससे नफरत करती थी, यानी कि वो पसंद नहीं करती थी, हेटेड करती थी, है ना। तो मार्गिस किसको पसंद नहीं करती थी, स्कूल को पसंद नहीं करती थी। किसको नहीं करती थी, स्कूल को पसंद नहीं करती थी। अगला सवाल है हमारा द स्टोरी द फन दे हैड इज सेट इन, किस पर, यानी ये जो द स्टोरी है आपका द फन दे हैड, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, ये किस पे आधारित है। तो ये जो है स्टोरी हमारा फ्यूचर पे आधारित है, यानी कि भविष्य पे आधारित है। किस पे आधारित है, भविष्य पे आधारित है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा व्हाट डिड मार्गीज राइट इन हर डायरी। व्हाट, है ना, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो मार्गी जो थी वो अपने डायरी में क्या मेंटेन करती थी, क्या लिखती थी, है ना। तो टॉमी फाउंड ए रियल बुक, इसी को वो उसमें लिख रही थी, टॉमी फाउंड ए रियल बुक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मार्गी स्कूल रूम वाच, यानी कि मार्गी का जो स्कूल था वो स्कूल का जो रूम था वो कैसा था, यानी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नेक्स्ट टू हर बेडरूम, है ना, वो एक बेडरूम के जैसा था। अगला सवाल है हमारा कि मार्गीज एंड टॉमी लर्न डैश सब्जेक्ट, यानी कि मार्गीज और टॉमी जो है किस सब्जेक्ट को लर्न करते थे, किस सब्जेक्ट को वो पढ़ते थे। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट वो पढ़ते थे, है ना, यानी कि इतिहास, भूगोल और गणित, ये 3 सब्जेक्ट वो लोग पढ़ते थे। ठीक है। अगला सवाल है हमारा मार्गीज वाज डूइंग बैडली एट। तो मार्गीज जो थी उसका खराब प्रदर्शन किस में था, तो जियोग्राफी में था। मार्गी का खराब प्रदर्शन किस में था, जियोग्राफी में था, यानी कि, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हु वाज द राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस। तो वो जो था आपका एक लिटिल मैन था, यानी छोटा आदमी लाल फेस वाला, यानी लाल चेहरे वाला, कौन था, तो द कंट्री इंस्पेक्टर। कौन था, द काउंटी इंस्पेक्टर, कंट्री नहीं है, सॉरी, काउंटी इंस्पेक्टर, है ना, काउंटी इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द काउंटी इंस्पेक्टर मार्गिस प्रोग्रेस वाच, यानी कि ये जो अकॉर्डिंग टू द, ये जो हमारा काउंटी इंस्पेक्टर था, इसके अनुसार मार्गिस का जो प्रोग्रेस था, मार्गिस का जो आगे बढ़ने की जो ये थी वो कैसी थी, तो सेटिस्फैक्ट्री थी, यानी कि संतोषजनक थी, यानी ठीक ठाक थी, है ना। जैसे कोई बच्चा अगर अपने पढ़ाई में ठीक ठाक है, रोज़ पढ़ाई करता है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो संतोषजनक है, यानी कि किसी को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हाँ वो ठीक से पढ़ रहा है ना। और कोई बच्चा अगर ठीक से नहीं पढ़ रहा है तो वो संतोषजनक प्रोग्रेस में नहीं है। तो वही बात हुआ यहाँ पे, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट है हमारा व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गीज एंड टॉमी हैव, है ना। तो मार्गीज एंड टॉमी के लिए कैसे टीचर रखे गए थे, बताना है।
तो मैकेनिकल टीचर थे। कैसे थे? मैकेनिकल टीचर थे। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, हाउ ओल्ड वाज टॉमी। टॉमी जो है वो कितने वर्ष का था? तो आपको इसका आंसर देना है। टॉमी था 13 वर्ष का। कितना था? 13 वर्ष का था, यानी 13 ईयर्स। उसके बाद अगला सवाल है हमारा, हाउ ओल्ड वाज मार्गी। तो मार्गी कितने वर्ष की थी? तो 11 वर्ष की। ठीक है, याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, हु आर मार्गी एंड टॉमी। तो मार्गी एंड टॉमी कौन थे? ठीक है, तो नेबर्स थे। यानी कौन थे? नेबर्स थे, पड़ोसी थे। ठीक है, कज़न नहीं थे, चचेरा ममेरा कोई भी वो लोग नहीं थे, फ्रेंड नहीं थे, दोस्त भी नहीं थे, और ब्रदर एंड सिस्टर भी नहीं थे। तो कौन थे? तो नेबर थे, यानी पड़ोसी थे। अगला सवाल है हमारा, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी द फन दे हैड। तो इसका जो मेन कैरेक्टर था, यानी किसी भी, देखिए कोई भी फिल्म बनता है तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कोई ना कोई उसका मेन कैरेक्टर होता है ना। जैसे कोई फिल्म बना तो उस फिल्म का एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, तो वो दो मेन कैरेक्टर हो जाते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो एक कहानी आप जो पढ़ रहे हैं, द फन द हैड, तो इसका जो मेन कैरेक्टर कौन होगा? तो मार्गी होगी। कौन होगी? मार्गी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद जो अगला सवाल है हमारा, ऑन विच डेट डिड मार्गी मेक एन एंट्री इन हर डायरी अबाउट स्कूल। यानी कि मार्गी जो है वो किस डेट में डायरी लिखने में वो आई थी, अबाउट स्कूल के बारे में डायरी में जो लिख रही थी, वो डेट क्या था? आपको डेट बताना है। विच डेट, कौन सा डेट था? तो 12 सितंबर 2157। ठीक है, याद रखेंगे, 12 सितंबर 2157। और अंग्रेज़ी में अगर बोलेंगे तो हो जाएगा 12 सितंबर, है ना, 2157। तो आप हिंदी में याद कर ले या फिर अंग्रेज़ी में याद कर ले, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मार्गीज़ मदर सेंट हिम टू द। तो मार्गीज़ मदर, अब देखिए यहाँ पर जो मार्गी है, यहाँ पे एस और यहाँ पे कॉमा अगर ऊपर लग जाता है तो मार्गीज़ का के की हो जाता है ना। तो मार्गीज़ की जो माँ थी, मार्गीज़ की माँ सेंट हिम टू द, किसको भेजी थी, है ना। तो किसको भेजी थी? कंट्री इंस्पेक्टर को। अब देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करता है, कहीं पे कंट्री लिख देता है, कहीं पे कॉन्ट्री लिखता है। ठीक है, तो आप लोग अपने बुक से मिला लेंगे, बुक हमारे पास है नहीं, इसलिए आप लोग बुक से मिला लेंगे। ठीक है ना, कंट्री इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है हमारा, मार्गीज हैड टू सबमिट हर होमवर्क इन। जो मार्गीज थी उसको अपना होमवर्क कैसे सबमिट करना था? तो पंच कोड करके सबमिट करना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे। यदि आप हमारे चैनल पे आए हैं और हमारे क्लास 9 के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां जाकर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलेंगे हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।